छोटे से हैं इस पूरे, और ये अहंकार क्यों ही करें? अरे करने वाला वो है, हम कुछ नहीं है। एक सुंदर सी किसी भक्त ने कहा है क्या, देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे। जो दिन रात भेजता है, देने वाला कोई और है जो दिन रात भेजता है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे, और लोग भरम हम पे करें, तासों नीचे है कि, और लोग भ्रम करते हैं कि हम कर रहे हैं। इसलिए इस शर्म की वजह से, इस ग्लानि की वजह से, इस गिल्ट की वजह से मेरी आंखें झुक जाती। इसलिए किस बात का अहंकार करके बैठे? करने वाला तो वो है। कितनी खराब चीज है ये अहंकार। आप सभी ने एक चीज का नाम सुना होगा, ओएलएक्स, जिसमें इस्तेमाल चीजें बेच सकते हैं, मतलब जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसको भी बेच देता है व्यक्ति, खरीद लिया जाता है। तो देखिए, वो ओएलएक्स पे खोलिए उसको, उस पे अपना अहंकार बेचने की कोशिश की। कोई मिलेगा आपको अहंकार आपका लेने वाला? तब आपको पता चलेगा कि आपका इतनी बेकार वस्तु आपने रखी है अपने पास, इतनी बेकार वस्तु जो दुनिया में कोई नहीं खरीदना चाहता है। कोई खरीदना चाहता है? किसी का ऑफर है कि अरे फ्री में ही भैया, अरे लाखों लेके अहंकार दे दो, कोई नहीं लेगा। आप फ्री में भी दोगे अपना अहंकार, तब भी कोई नहीं लेगा। तो कितनी बेकार वस्तु हमने अपने जीवन में पाल रखी है। और इस वस्तु से हमें ही कष्ट है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा था, घमंड और पेट बढ़ जाए तो चाह के भी व्यक्ति किसी से गले नहीं लग सकता। कि घमंड और पेट अगर बढ़ जाए तो चाह कर भी व्यक्ति किसी से गले नहीं मिल सकता। पूछिए क्यों? अब जब पेट बढ़ जाएगा तो किसी गले लगाने के बीच में दीवार आ जाएगी, किसी को गले नहीं लगा पाएंगे। और घमंड बढ़ जाएगा तो मैं बड़ा हूं, मुझे मान मिलना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, तब भी आप गले नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो दिखावा है ना, ये जो घमंड है ना, ये बहुत ऐसी वस्तु है जो आपको ही दुख देगी। और सबसे बड़ा घमंड किस चीज का होता है? देखिए, पापों का अहंकार तो कम होता है, सबसे बड़ा जो घमंड है, जो अहंकार है, वो पापों का नहीं होता, पर सबसे बड़ा अहंकार पुण्यों का होता है। सबसे बड़ा घमंड पुण्य का होता है कि मैंने बहुत पुण्य किए, मैंने बहुत पूजा की, मैंने बहुत पाठ की, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई भक्ति नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। इससे बुरा, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी, मुझसे बड़ा कोई तपस्वी, मुझसे बड़ा कोई समझदार है ही नहीं। इससे बड़ा क्या ही अहंकार हो सकता है? पर जब भी मन में ये विचार आते हैं, जब कोई आपकी बढ़ाई करता है, जब आपकी कोई, आपने कुछ काम किया होता है, सबके मन में आते हैं। हम सब मनुष्य, और हम सब में मनुष्यों के जो स्वभाव है वो होते ही हैं, थोड़े कम हो थोड़े ज्यादा, ह्यूमन है तो ह्यूमन इमोशन तो होंगे ही। पर जैसे ही मन में विचार आए, तुरंत से झड़किए और खुद से कहिए कि तू क्या मन में विचार कर, और याद करो वो करता है, वो सब करने वाला है। और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे मन में कहीं ना कहीं अहंकार झांक रहा है, इसको जरा अच्छे से समझा दीजिए, मुझे ये तंग ना करे। और जब जब ये अहंकार मन में आने लगे तो तुरंत अपने को समझाओ, क्या 4 दिन की जिंदगी मैं किससे इतरा के चलूं, मैं किस बात का घमंड करूं? 4 दिन की जिंदगी में किससे इतरा के चलूं? खाक हूं मैं, खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं? कि मैं तो खाक हूँ, खाक पर अंत में तो ये खाक मिट्टी रह जाने वाली है शरीर, हम तो मिट्टी ही होने वाले हैं। तो मैं किस बात का घमंड करूं? अपने तन का करूं? नहीं, ये भी मिट्टी में मिलने वाला अपने धन का, वो भी यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृहत्वा जन श्मशाने, देहे चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवेका। धन भी रह जाने वाला है, आपकी संपत्ति भी रहने वाली, यहीं रह जाने वाली है, पत्नी बच्चे भी रह जाने यही वाले हैं, परिवार भी यहीं रह जाने वाला है, घर मकान बंगला सोना चांदी सब यहीं रह। तो किस बात का मैं घमंड करूं? अंत में तो मैं खाक ही हो जाऊंगा। अभी मुझे सम्मान मिल रहा है, अभी मुझे लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं,
पर मेरे मरने के बाद जो मुझे सम्मान मिलता था, अभी तक तो वो, अरे वो जी, अरे वो बड़े सेठ हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, पर अंत में जब अंत समय आता है ना, तब सब कोई भी हो, वो फिर नाम नहीं रहता है आपका। फिर सब कहते हैं, कोई बच्चा कहता है पिताजी को उठाना नहीं, मिट्टी उठानी है, तो आप मिट्टी ही तो हो। आपका अंत तो मिट्टी ही है, आपका अंत तो इस धराधाम में समाप्त होना ही है। जब आप खाक ही हो तो खाक पे क्यों उतरो? तो आपका कुछ अस्तित्व ही नहीं। मेरा अस्तित्व क्या है? मैं प्रभु के दासों का दास। दास भी मत समझो, दासानुदास हूं, कि मैं प्रभु के दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। दास नहीं हूँ मैं, बाबा भोलेनाथ के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके भी जो दास हैं, उनके भी जो दास हैं, उनका दास बनने का प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं दास नहीं हूँ, मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन शंभू कृपा करेंगे, उस दिन ये जीवन सफल हो जाए। अब नारद जी का तो ये, जैसे ये ज्ञान जब मिट जाता है ना, जब जो मनुष्य है वो अपनी विवेक खो देता है, तब सब विनाश हो जाता है। तो यहाँ नारद जी के साथ भी यही हुआ। इतना अभिमान आ गया कि तुरंत गए कैलाश और बाबा भोलेनाथ को सुनाने लगे कि मैंने कैसे कामदेव के बाणों का मुझ पे, मैंने काम को परास्त किया, मुझ पे कोई कामदेव के बाणों ने कुछ असर ही नहीं किया। और मैं, देखिए, मैं आपसे महान हूँ। आपने काम पे तो विजय प्राप्त कर ली, पर आप क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर। आपने कामदेव को उसी समय जला दिया, पर मैं इतना महान हूँ कि मैंने काम पे तो विजय प्राप्त ही की, पर मैंने क्रोध पे भी विजय प्राप्त। पर नारद जी काम क्रोध पे तो विजय प्राप्त कर लिए, पर अहंकार पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए। अहंकार ने उनको आज परास्त कर दिया। तो बाबा भोलेनाथ को अपनी पूरी वृत्तांत सुना रहे हैं सब कुछ, और बाबा भोलेनाथ समझ रहे हैं। देखिए, बड़े प्रिय है नारद जी बाबा को, तो बाबा समझाने का प्रयास करते हैं। क्या? मारे चरित संगर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। देखिए, बड़े प्रिय है नारद जी बाबा को, अति प्रिय। तो बाबा भोलेनाथ समझाने के प्रयास करते हैं कि हमसे तो बोल दिया, ये कहीं जाके इन्होंने नारायण से बोल दिया तो सब हो गया। क्योंकि उनकी उनको बर्दाश्त ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो। क्योंकि प्रभु का एक नाम है गर्व गंजन। तो उन्हें गर्व मतलब अहंकार, फॉल्स ईगो, और गंजन उसका विनाश करने वाली। तो एक बार अगर नारद जी उन तक चले गए तो फिर हम तो क्षमा कर देंगे, हमारे तो प्रिय हैं, पर वो इनके तो और भी प्रिय हैं। तो जिनसे आप प्रेम करते हो, आप उनको गलत रास्ते पे नहीं जाने दे सकते। तो अब अगर ये चले गए विष्णु जी तक, नारायण तक, तो हो गया सबका। तो शंकर जी बाबा को ना समझा रहे, हाथ जोड़ के कह रहे क्या? बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनावहु मोहि। कि बहुत धन्य है आप, आपने मुझे एक वृत्तांत, एक कथा सुनाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पर तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तब। क्या? कि बस एक कृपा कीजिए, ये कभी नारायण से मत कहिएगा, विष्णु जी से बिल्कुल मत कहिए। पर नारद जी नहीं सुने, नारद जी चले। तो सूत जी कह रहे हैं, शंकर शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो, प्रभु इच्छा बलवान। कि जो ये प्रभु की इच्छा है ना, ये अति बलवान है, ये चाहते हैं तभी होता है। तो आज बाबा ने तो बचाने की कोशिश की कि जो नारायण है वो कोई इनको कठिन दंड ना दे दें इनके अहंकार का। पर जो नारद जी हैं वो तो आज अहंकार में भरे तो तुरंत गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी पिता है, प्रणाम करते हैं और अपना वृत्तांत सुना देते हैं, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी फंस गए प्रभु की माया में। समझाए कि